हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग द फिजिक्स यूनिवर्स। तो बेटा, जैसी अपनी सीरीज़ चल रही थी 14 डेज़ में मैथ्स कंप्लीट 10th क्लास की, उसके अपन ने 2 चैप्टर कर लिए। एक तो आपका हो गया रियल नंबर्स और एक हो गया पॉलिनोमियल्स। तो आज अपन 3rd चैप्टर लेके आए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। जो जो बताऊँ वैसा पढ़ लेना, एग्जाम में एज इट इज़ करके आ जाना, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं बेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वैल्यूज जिनका हमें पता नहीं है, अननोन वैल्यूज हैं वेरिएबल्स। जैसे लेट्स से कोई इक्वेशन है मेरी ax प्लस बी। ठीक है बेटा, इसमें x है मेरा अननोन वैल्यू और यही होती है बेटा आपकी वेरिएबल। ठीक है, आई बात समझ में। अब बेटा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोला है, यहां पे सिंगल वेरिएबल है x। लेट्स से एक इक्वेशन है आपकी ax1 प्लस b y1 इज इक्वल्स टू c1। ये हो गई बेटा आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कैसे सर, एक x1 वेरिएबल है, एक y1 वेरिएबल है। a b ये तो कोफिशिएंट्स हो गए, ये आपका कांस्टेंट हो गया। ये भी कांस्टेंट्स होते हैं, a एंड b कांस्टेंट टर्म है, 2 3 4 5 कुछ भी। ये c1 ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। बेटा ये हमेशा एक लाइन की फॉर्म में, मान लो L1 दे दिया मैंने, L1 एक लाइन है, उस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 1। ठीक है, लीनियर क्या होता है मैंने बताया आपको। लीनियर का मतलब है सर डिग्री विल बी इक्वल टू 1। आई बात समझ में? ठीक है सर, ये आपकी L1 हो गई, ये एक ax2 प्लस by2 इज इक्वल्स टू c2। ये मान लो सर लाइन 2 है, 2 लाइंस है हमारे पास। ठीक है, देखो बेटा ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। ठीक है, अब लाइन पे यहां कुछ कुछ इंडिविजुअल पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर, ऐसे ऐसे ही इस पे भी कुछ पॉइंट्स होंगे, मान लो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन सर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये दोनों वैल्यूज की कुछ स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू आ रही होगी। मतलब जब ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे एक यूनिक वैल्यू आएगी, एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, आया समझ? तो ये 2 इंटरसेक्टिंग है, तो ये कौन सा है अपना केस? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं कह रहा हूं ये एक लाइन है सर, और इसी के ऊपर एक लाइन और बना देता हूं मैं, ये है इसके ऊपर ये। ठीक है ना, तो सर इसको कह देते हैं अपन क्या क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब देखो यहां पे एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसकी अगर बात करें तो 1 यूनिक सॉल्यूशन, और वो मिलेगा इस पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। ये एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई एकदम, तो इस पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे, लाइन जहां तक जा रही है निकालते जाओ आप। तो कोइंसिडेंट लाइंस के सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा? सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आई बात समझ में? एक चीज और याद रखना, इन दोनों लाइंस को हम बोल देते हैं सर, क्या बोलते हैं?
कंसिस्टेंट ठीक है बेटा। थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो एक लाइन आपकी सर यूं जा रही है सीधी, एक लाइन आपकी ये लो, ये दो लाइन जा रही है। ये मान लो, क्या ये मैं कहीं भी चला जाऊं ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी? पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से मिलेंगी? भाई सीधी जाती जाएंगी, चले जाओ, नहीं मिलेंगी। तो यहां पे बेटा कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसको अपन कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, एंड ये हैं आपकी पैरेलल लाइंस, एंड ये कंसिस्टेंट है तो ये इन कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, आया समझ? कुछ नहीं करना, तीन केस हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग, एक सबमर्ज एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट, और एक पैरेलल लाइंस। खत्म। इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे होगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट मर्ज है बहुत पॉइंट निकलेंगे सर, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और ये पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी नो सॉल्यूशन। बस इतना ध्यान रखना है। एक चीज और इसमें देखने वाली है, जो केसेस हम करते हैं बेटा, क्या थे? पहला क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें क्या होता है? दो इक्वेशन है सर मेरी, एक तो ax1 प्लस by1 इक्वल्स टू c1, ax2, और दूसरी है ax2 प्लस by2 इज इक्वल टू c2। तो सर मैं कह सकता हूं कि इंटरसेक्टिंग जो लाइंस है उनमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, आई बात समझ? अगला अगर हम बात करें कोइंसिडेंट लाइंस, तो उसमें मैं कहूंगा बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तीसरा केस अपना रिवीजन चल रहा है ये, है ना? रिकॉल करो। तीसरा है सर इंटरसेक्टिंग हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। थर्ड है पैरेलल लाइंस, सर कभी नहीं मीट करेंगी, तो इसमें होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है सर, इंटरसेक्टिंग में था आपका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है सर। कोइंसिडेंट में था आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और सर पैरेलल में क्या था? नो सॉल्यूशन। आई बात समझ? भाई आई कि नहीं आई मेरे को बताओ। आई? एग्जाम्पल अगर दूं मैं, मान लो इंटरसेक्टिंग की लूं, एक इक्वेशन है सर 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी है सर 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड क्या थी? ax1 प्लस by1 इज इक्वल्स टू c1। c1
RHS की तरफ था, ठीक है। इधर किधर है, इस तरफ है सर C। तो मैं इस 8 को इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में तो 8 इधर ले जाऊं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, और इस दूसरी वाली इक्वेशन में 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। ये मेरी हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया सर। एक बात बताओ, A1 क्या है 2, B1 क्या है 3 और C1 क्या है 8, A2 क्या है 4, B2 क्या है 6, C2 क्या है 7। सर A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2। सर B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। आई समझ। C1 अपॉन C2 8 अपॉन 7। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, समझ आया क्या होता है ये? देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। पैरेलल लाइंस, तो सर ये होंगी पैरेलल लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब फटाफट केस करें, केस क्या सॉरी क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस ky माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या होता है? याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो। पैरेलल लाइंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। नो सॉल्यूशन है सर, तो यानी कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है सर। सर ये इक्वेशन देख रहे हो आप, 3x प्लस ky माइनस 15 स्टैंडर्ड में बदला तो मेरी एक इक्वेशन तो हो गई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये स्टैंडर्ड में ही है क्योंकि 5 इस तरफ है। इसको अगर मैं करूं तो 3x प्लस ky 15 इधर गया तो प्लस 15। ठीक है, k की वैल्यू चाहिए, नो सॉल्यूशन मुझे बता रखा है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 कर दूं। सर A1 तो है 1, B1 है 2, A2 है 3 और B2 है k। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो k कितना आया 6। आ गया समझ में? कुछ है इसमें दिक्कत? नहीं। आगे चलते हैं। फाइंड C if the system of equation cx plus 3y plus 3 minus c is equals to 0, 12x plus cy minus c is equals to 0 has infinitely many solutions। तो बताओ भाई c की क्या वैल्यूज आएंगी? सर सबसे पहले देखो दिया क्या है, what is given infinitely many solutions, मतलब infinitely many solutions में क्या होता है सर? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। ठीक है भाई, सबमर्ज यूं जा रही है एकदम, कुछ नहीं करना। स्टैंडर्ड में है तो नहीं है तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो। तो पहली इक्वेशन cx प्लस 3y ये इधर चला गया तो 3 माइनस सी उधर गया तो c माइनस 3। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। उसको चेंज करो सर, 12x प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी उधर गया तो c, ये दूसरी इक्वेशन। A1 क्या है भाई? c, B1 A1 c B1 3, C1 है c माइनस 3, A2 12,
B2 C और C2 C। ठीक है, सही है, CY/C, हाँ सही है सर। पुट कर दो तो C/12 इक्वल्स टू B/C। ठीक है, यहां से अगर मैं करूं बेटा, एक बार ये लिया आपने और चलो ये बाद में लेना, एक काम करो, इसको अगर सॉल्व करो तो C इधर गया और ये कितना है 3 है सॉरी, और ये C हो गया। ठीक है, C इधर गया तो C² इज इक्वल्स टू 36। तो C² मान लो कोई भी x² इक्वल टू 36 है ना, तो उसके 2 रूट है क्योंकि स्क्वायर है, तो +-6 हो गया। ठीक है जी, कैसे करते हैं रफ बता देता हूं मैं एक बार। कोई इक्वेशन है x² इक्वल्स टू 36 है, तो इसके 2 रूट्स आएंगे, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -6। कैसे आए सर, x² - 36 किया इक्वल्स टू 0, तो x - 6 और x + 6 कैसे हुआ, a² - b²। 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं सर, लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो ये x - 6 इक्वल्स टू 0 हुआ, एक बार यहां से x 6 आ गया, एक बार x + 6 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो यहां से x आया -6। तो मतलब 2 वैल्यूज आई। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। C² इक्वल्स टू 36, तो सर मैंने कहा C की वैल्यू 2 आ गई +-6। ठीक है, यही तो सर टिक कर दूं, है ना। रुको एक बार, रुको। थर्ड इक्वेशन देख तो लो एक बार यार, ऐसे हवा में कर रहे हो। थर्ड इक्वेशन चेक करो, B1/B2 क्या था भाई, 3/C। C1/C2 क्या है, C - 3/C। C से मैंने C काट दिया इधर, यहां से C मेरा आ रहा है 6। यार सेटिस्फाई तो दोनों में होनी चाहिए थी ना, उस वाले में भी 6 और -6 दोनों आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 6 आ रहा है, तो मतलब -6 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बेटा -6 इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, तो सिर्फ एक वैल्यू है C की एंड वो है आपका, ये गलत हो गया, आंसर होगा आपका 6। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 7 हैज कितने सोल्यूशन, कौन कौन से कितने सोल्यूशन आएंगे ये बताओ। एक बात बताओ मुझे, y इक्वल्स टू 0 को ग्राफ पे पुट करो एक बार। सर ये है x, ये है y। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0 मतलब यहां कहीं आएगी, तो सर ये हो गया। ठीक है, इस पे आएगा y इक्वल्स टू 0। सर y इक्वल्स टू 7, यहां 7 है, x तो है ही नहीं, x तो 0 है, y इज इक्वल्स टू 7। सर ये गई, ये y इक्वल्स टू 7 हो गया, यहां पे x और y दोनों 0 है भाई। तो भैया बताओ, इस पॉइंट पे x और y दोनों 0 हैं। ठीक है, यहां पे x की वैल्यूज अलग अलग हैं, ये पैरेलल हो गई कि नहीं हुई, दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो y इक्वल टू 7 चलती जाएगी, y इक्वल टू 0 चलती जाएगी, कभी मिलेंगी पैरेलल लाइंस, कभी मिलती हैं नहीं मिलती, पैरेलल लाइंस नहीं मिलती मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब आपका हो गया नो सोल्यूशन। आया समझ में कैसे किया ये। चलो नेक्स्ट, ज्यादा फालतू की बकवास तो मैं करूंगा नहीं, हो ये सब नहीं होता है ना, अभी रिवीजन का टाइम है, बिल्कुल फोकस्ड, बोर्ड में मार्क्स लाने हैं अपने को फुल, खत्म बात। ये और वाह एंटरटेनमेंट कर दो, ये सब नहीं होगा, है ना। आई बात समझ, मस्त रहो और पेन पेपर पे लेके और फिर करो सब कुछ, ऐसे नहीं हवा में। ठीक है, और कोई एंटरटेनमेंट का अगर जुगाड़ देख रहा हो कि भाई कुछ मजाक करेंगे, नहीं होगा यार, यहां नहीं होगा,
सिर्फ पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई, बीच बीच में हंसी मजाक थोड़ी बहुत चल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं ज्ञान दे रहा हूं कुछ और नहीं यार। जिस चीज के लिए आए हैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट करते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है बेटा। ठीक है, चलो 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 चलो। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। बेटा 2 लाइन्स दे दी पैरेलल, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है सर। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज दिस। एक इक्वेशन, एक लाइन तो बता दी मुझे 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। सर बताओ कि सेकेंड लाइन इनमें से कौन सी होगी। ठीक है सर, कर लेंगे। क्या है? पैरेलल। ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू सर B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अपनी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, है ना। यहां से मैं कह दूं कि सर A1 इज इक्वल्स टू 3, B1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड C1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है सर। सर कंडीशन ये है, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर होना चाहिए। पहली इक्वेशन अगर मैं लूं 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 7, A1 3 है, A2 है 9, तो 3 अपॉन 9 1/3। ओके, B1 है माइनस 2, B2 है 8, माइनस 2 अपॉन 8। सर ये तो -1/4 आ रहा है, तो ये बराबर हुआ क्या? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो ये तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। -12x माइनस 8y लेते हैं, 3 अपॉन -12 यानी कि सर -1/4। ठीक है, B1 है -2, B2 है -8। सर -2 अपॉन -8, इससे माइनस से कटा 1/4। सर -1/4 के बराबर थोड़ी ना होता है, तो ये भी अपना कैंसिल। ठीक है, थर्ड लेते हैं, 3 अपॉन -12 यानी कि -1/4 और -2 अपॉन 8 यानी कि -1/4। सर हो गई सेटिस्फाई। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 हो गया। ठीक है, C1 अपॉन C2 है क्या? 7/5 नहीं है, तो यही आंसर हो गया। तो इफ वी टेक इक्वेशन -12x plus 8y is equals to 7, this will satisfy the condition that is A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2। ठीक है बेटा, सिंपल ऐसे लिख देना। भाई इंग्लिश लिखनी तो आती है सबको, आती है कि नहीं आती? सोल्यूशन सही होना चाहिए और वर्ड्स अपने सही लिख दो बस। कहीं नहीं लिखा कि वो का वही छाप दो, ऐसा का ऐसा रटा हुआ नहीं। सॉल्व अच्छे से करो, कहीं प्लस माइनस का कोई एरर नहीं, पूरे स्टेप लिखो और वर्ड्स अपने मन से लिखो, कोई नंबर नहीं काटेगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ P will the lines represented by the following pair of linear equations be parallel? बेटा फिर वही पैरेलल वाली रामायण। फॉर पैरेलल A1 अपॉन A2 is equals to B1 अपॉन B2 is not equal to C1 अपॉन C2। ठीक है सर,
सर A1 है 3 और A2 है 6, A1 3, B1 -1 और C1 ये -5 है। स्टैंडर्ड बनाना पहले, ठीक है। स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे? 3x - y = 5 और ये 6x - 2y = p। ठीक है बेटा। A1 3, B1 -1, C1 5, A2 6, B2 -2 और C2 P। मुझे सारे ये ऑप्शंस देखो कैसे दे रखे हैं, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, 6, 12 या 8। एक्सेप्ट तो मतलब नहीं होना चाहिए, ये इक्वल नहीं होना, 10 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 12 और 8 ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाई करो कौन सा होगा। सीधा सीधा मैं ये वाला ही अगर बराबर कर, ये वाली ही इक्वेशन ले लूं, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हो नहीं जाएगा, बताओ। और वैसे भी 3/6 1/2, ये B1/B2 1/2, वैसे ही हो गया। तो सर 3/6 यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 -1/-2, माइनस से माइनस कट गया, इज नॉट इक्वल्स टू 5/P। ठीक है बेटा, मतलब मैं कह सकता हूं सर 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 5/P। तो ये P इधर ले गया, 2 उधर ले गया, तो P इज नॉट इक्वल्स टू 10। आया समझ? इजी है, इजी पीजी। सारी वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट 10। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राफिकल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन। ग्राफ से कैसे पता करते हैं बेटा? क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं अपन, है ना। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बच्चे, मैं कहता हूं कि सर लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी कैपिटल बी। एक्स वाई मत लिया करो, जो दे रखा है वो का वो लिख दो, याद रहेगा, है ना। एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी जी। ठीक है भाई, बोल रहे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो सर मैं कह सकता हूं कि B + G = 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोल रहे हैं सर गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स = बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो B + 4, यानी कि G - B = 4। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ कैसे करते हैं सर? ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, पहली इक्वेशन अगर मैं लूं सर B + G = 10, तो उसके पॉइंट्स निकालो। B G, B अगर 0 रखूं मैं तो G कितना आया सर 10। ऐसे ही G अगर 0 रख दूं तो B कितना आएगा? 0 पुट किया, B = 10। ग्राफ में पुट कर दो। ये X मैंने क्या बॉय गर्ल मान लो, या एक्स वाई मानना था क्या? से B = X एंड G = Y। ठीक है, B 0 है, ठीक है सर। G 10 हो गया सर, यहां कहीं 10 मान लो,
भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी 0 है तो जी 10 आ गया, जी 0 है, जी भी यहीं 0 है तो बी आ गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पे आ गया। तो सर ये मेरा एक ग्राफ बना कि नहीं बना? सर बन गया। दूसरी इक्वेशन ले, जी माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। पॉइंट्स निकालता हूं मैं, बी जी, बी 0 रखा तो जी 4, जी 0 रखा तो बी -4, यानी बी अगर 0 रखता हूं तो जी हो जाएगा सर 1 2 3 4, ठीक है। जी 0 रखता हूं तो बी है सर मेरा -4, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा -4, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ये हो गई मेरी। आया समझ? बेटा इसको एक्सटेंड अगर मैं कहीं करूं तो ये कहीं पे यहां इंटरसेक्ट करेगा, यहां इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये एक इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? देखो अगर तुम मार्क करोगे ढंग से तो तुम्हारा सही आ जाएगा, और अगर ऐसे रफली किया तो फटाफट से सॉल्व करके देख लेना कैसे। b प्लस जी तो था मेरा 10 और g माइनस बी था मेरा 4, ठीक है। इन दोनों, ये फर्स्ट है ये सेकंड, 1 प्लस 2 करूं मैं तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस जी इज इक्वल्स टू 4, ये कट जाएगा, ठीक है। ये 2g, ये 6, तो g कितना आएगा 3, और g 3 आ गया तो यहां पुट करूंगा तो b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, तो b कितना आएगा 7। ये रफ में फटाफट करके देख लेना, है ना। तो सर ये मतलब मेरा पॉइंट है b कितना था, g3 और b 7, तो ये आ गया 3,7। सॉल्व करके देख लेना आप, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, सही क्या है क्या, B7, B यहां कहीं आना चाहिए था ना फिर, और G3 तो यहां कहीं इंटरसेक्ट होता फिर। ये ग्राफ अपने हिसाब से प्लॉट करना आप, ठीक है, हो जाएगा सही, वो आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। रफ निकालो, मैंने कुछ गलती करी होगी, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो ये जहां पे आएगा वही उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। क्या गलती करी यार, 2g इज इक्वल्स टू, ओके 14 आएगा ना यहां, देखो मैं बोल रहा था ना कुछ कैलकुलेशन गलत किए मैंने। 2g इज इक्वल्स टू 14, तो g अगर 7, g 7 आ गया तो b क्या आएगा 7 प्लस वो b प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, तो b आ गया 3, ठीक है। कहा था ना वही आएगा, तो 3,7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। बेटा दो इक्वेशंस हैं, एक है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 स्टैंडर्ड में लिखा, दूसरी है 3x माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। पॉइंट्स निकालो, x y, x0 y 1, y अगर 0 पुट करूं तो x -1, यानी सर 0,1 ये आ गया एक तो पॉइंट, एक -1,0 यहां कहीं मेरा
-1 है और 1 -1, 0। तो एक तो ये लाइन आएगी, ठीक है। कौन सी लाइन है ये? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो x अगर 0 पुट किया तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, तो 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। y कितना आया? 6, 0,6। y 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो ये 4, ठीक है। आया समझ? तो ये हो गया बेटा मेरा 0,6, x 0 y 6 इस पॉइंट पे आ गया। एंड 4,0, तो 4 यहां कहीं आया और ये 0 है, तो ये एक लाइन हो गई, ठीक है। ये लाइन हो गई मेरी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। क्या है, क्यों गलत चल रहा है भाई? कोई टोक लगा रहा है क्या? हाँ बेटा, दो इक्वेशंस आ गई। इसको अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड अगर मैंने किया तो भाई ये एक्सटेंड हो गई, तो इस पॉइंट पे मिलेगी। और शेड करना है रीजन ट्रायंगल एक्स के साथ, कहा है ना, एंड एक्स एक्सिस। तो ये दो इक्वेशन तो ये आ गई, और ये मेरा एक्स, ये मैंने शेड कर दिया। सिर्फ इतना सा करना है और कुछ भी नहीं है। आया समझ में? चलो फटाफट फटाफट। अब बेटा बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बेटा? जब भी दो इक्वेशंस होती हैं तो अलग अलग वेरिएबल्स की दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल्स की, तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के लिए मुझे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना मतलब इधर से निकाल के सर उधर दे देना। तो सर कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में मैंने निकाला और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। नहीं समझ आया? चलो समझाता हूं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है अगर, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, ये थर्ड इक्वेशन दे दी, ठीक है। इस थर्ड को मैं इसमें पुट कर दूं, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1, वी गेट y की वैल्यू 4 माइनस एक्स, तो 7x प्लस 2 इंटू वाई की 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बेटा 3, ठीक है साहब, ये कर दिया। 7x प्लस 2 इंटू 4 8, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3। 7x माइनस 2x बेटा सर 5x, 8 उधर भेज दूं तो 3 माइनस 8, 5x इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो x कितना आ गया? -1। आया? अरे आया कि नहीं? आ रहा है मजा? या कोई एंटरटेनमेंट की उम्मीद रख रहे हो? बताओ भाई यार, सिर्फ 15 दिन बचे हैं, उसके बाद मजे मजे हैं और क्या। छुट्टियां आएंगी, घूमने जाना, मजे करना, क्रिकेट खेलना। सर मैंने x निकाल ली -1, इस x को मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूं तो y नहीं आ जाएगी? तो सर कह दूं y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, कितनी है? -1, यानी कि 4 प्लस 1 दैट इज 5। खत्म 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 खत्म। ऐसे ही करेंगे भाई, पढ़ोगे ना मेरे साथ ये 15 दिन, सच कह रहा हूं मजा आ जाएगा, है ना।
और अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर यूं ही बोलोगे कि अरे यार क्या 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 कर गए। लेकिन सच में कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, मैं गारंटी, डेली गारंटी दे रहा हूं कि फुल मार्क्स ले आऊंगा तुम्हारे। ठीक है, मेरे तो आए थे, तुम्हारे भी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब बात करते हैं सर एलिमिनेशन मेथड की, यानी कि दो वेरिएबल और दो इक्वेशन। ठीक है, क्या करूंगा, कोई सा भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट है ना, उनको सेम बना लूंगा दोनों इक्वेशंस में। मैं क्या कह रहा हूं सर, किसी भी वेरिएबल के चाहे x हो चाहे y हो, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बना लूंगा, फिर प्लस माइनस कर दूंगा। नहीं समझ आया? दिखाता हूं सर, दो इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय कितने से करूं? अब बताओ 7 से करूं कि 2 से करूं? तुम्हारी मर्जी हो, जिससे कर लो। देखो 2 छोटा है तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा मुझसे, मैं कर देता हूं 2 से बाय 2। ठीक है, वी गेट x प्लस y, इधर 2 से किया और इधर 4 को भी 2 से कर दूंगा, तो मेरी क्या इक्वेशन बनी? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। इसको थर्ड दे देता हूं, अब इक्वेट कर दो। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या करेंगे भाई, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है भाई, वेरिएबल सेम बना लिए, अब प्लस माइनस करके मैं उस वेरिएबल को हटाऊंगा ना, वही तो होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना। ये लिख दी मैंने फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। आई सर, माइनस करने के लिए बोला, माइनस माइनस माइनस। सर 2y से 2y कट गया, क्या आएगा, 7 माइनस 2 5x, 3 माइनस 8 माइनस 5। तो सर यहां से मैं कह दूं x इज इक्वल्स टू -5/5, यानी कि -1। x मेरा -1 आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, आसान छोटी इक्वेशन दिख रही है, इसमें पुट कर दो। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get 2 को पुट, ओ सॉरी, हाँ इक्वेशन उस x की वैल्यू क्या है, -1। तो सर -1 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 दैट इज 5। एक्स वाई की वैल्यू आ गई। हुआ भाई, टफ लग रहा है क्या? बस करो मजे से। नेक्स्ट बोल रहा है सर, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹20। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। सर जो दिया है उसको XY मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी X। ये वही, इस बार मैं मान लेता हूं, पेन नहीं है क्या, अच्छा पेंसिल है। ईच पेंसिल बी X और ईच इरेजर बी Y। ठीक है भाई, आया समझ आया? दो पेंसिल, एक पेंसिल की सर x है तो दो पेंसिल की 2x एंड 3 इरेजर प्लस
एक इरेजर की y है तो 3 की y कितनी दे रखी है भाई 9। 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स 4x प्लस 6y कितना दे रखा है 20 सर। अगर ये फर्स्ट मान लो सर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एलिमिनेशन से निकालूं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। एक बात बताओ इस क्वेश्चन में दिक्कत है, देखना भी। फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1/2 वी गेट 2 से क्या 4x प्लस 6y सेम ही आ गई ना, देखो ये तो पैरेलल लाइंस हो गई। 6y इज इक्वल्स टू 18 और नीचे क्या है, ये वाली इक्वेशन क्या है 4x प्लस 6y 20। तो बेटा ये तो होगा ही नहीं, ये तो x और y दोनों कट गई, यानी कि सर क्वेश्चन में वैल्यूज गलत हैं। ठीक है, समझ गए कैसे करना है, ये मैंने जानबूझ के लिया, समझ गए। यहां पे कोई भी अलग अलग वैल्यूज हो जाती, उनके लिए ये दो अलग इक्वेशन हो जाती, फिर काटते एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते। ठीक है, आया समझ में, घबराना नहीं है, ऐसे मत सोचना यार मैं ही गलती कर रहा हूं, नहीं भाई क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। अब देखो बेटा, अब तुम बोलोगे सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, कैसे, अगर मैं x को सेम बनाऊंगा तो इधर कितना 141 से करूं और उधर 93 से करूं, सर कैसे होगा। थांबा देखो एक चीज देखना, a1 b2 के बराबर है और b1 a2 के बराबर है, ऐसी इक्वेशंस आती है ना, तब पता है क्या करना होता है, याद रखना ये चीज। सर बेटा ये है ना, ये प्लस 189 नहीं है, इक्वल टू 189 है। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस आती है ना बेटा जहां पे क्रॉस दिख रहा है, मुझे क्रॉस दिख रहा है ना, ये देखो ये देखो, तो क्या करूंगा, एक बार दोनों को ऐड करूंगा और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 141x plus 93y is equals to 189 सर। ठीक है, 93x plus 141y is equals to 45। बेटा ऐड करूंगा कितना आएगा, 3 और 1 4, 9 और 4 13, एक कैरी तो 234 x, ये भी 234 y, और ये कितना हुआ 9 और 5 14, 8 4 12 और 1 13 और ये 234। बेटा पूरा ही सेम हो गया, ये तो 234 को x प्लस वाई इधर कॉमन लिया और इधर 234, तो यहां से मैं इसको ये काट दूंगा एक बार, तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये मान लो थर्ड इक्वेशन। अब बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, we get 141x plus 93y is equals to 189। 93x plus 141y is equals to 45। माइनस करना है बेटा, क्या आएगा 93,
ठीक है, 11 में से 3 गए 8, 13 में से 9 गए 4, 48 x। अब माइनस बड़े में से छोटे में से माइनस होगा बड़ा, तो कितना माइनस ही आएगा ना, बड़े के आगे माइनस है, तो 141 में से 93, फिर वही 48 y, और इस बार 9 में से 5 गया 4, 18 में से 4 14, तो 48 मैं कॉमन लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 144, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 48, ये काट देगा इसको 3 बार में, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मेरा 3, ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब कर लोगे x प्लस वाई 1, x माइनस वाई 3, है ना, अब तो इजी हो गया ना, चलो कर देते हैं। बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, एक तो है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, यही है ना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। भाई ऐड कर दो, कितना आएगा 2x, ये कट जाएगा, ये 0 हो ही गया, इज इक्वल्स टू 3 और 1 4, तो x कितना आ गया 4 अपॉन 2 2, x की वैल्यू 2 आ गई, इस 2 को उठा के किसी में भी पुट कर दो, तो x प्लस वाई मेरा 1 था, x को 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो y कितना आ गया बेटा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, y माइनस 1 आ गया, x2 और y माइनस 1, यही तो सॉल्व करना था, आया कोई जोर नहीं। नेक्स्ट 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। सर अब पढ़ा सबने होगा, कुछ नहीं करता सर मैं, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को इसमें से क्या मानूं, a मान लेता हूं, ठीक है, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है उसको b मान लेता हूं, तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई बेटा सर 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 एंड 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। मैं अगर ऊपर वाली को कर दूं 3 से और नीचे वाली को कर दूं 2 से, ये मेरी मान लो फर्स्ट, तो मैं सर बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कितने से 3 से एंड इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है करो। 30a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट को, 2 से सेकंड को, तो 30a माइनस 5 2 जा 10b इज इक्वल्स टू -4। सर कर दो सॉल्व, क्या करेंगे माइनस प्लस प्लस, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, कट गया, 16b इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 16, तो b की वैल्यू क्या आई भाई सर 1, इस 1 को किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो 15a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -2। भाई साहब पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 कर दी सर, 15a माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2, तो 15a इज इक्वल्स टू 5 -2, तो a कितना आया 3 अपॉन 15 यानी कि 1 अपॉन
5, ए आ गई, बी आ गई सर, ठीक है, वहां पुट कर दो। 1/x प्लस वाई ए है, तो सर 1/x प्लस वाई, ए की वैल्यू कितनी 1/5, तो मैं कह दूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये मान लो थर्ड, ठीक है, और 1/x माइनस वाई b है, तो b की वैल्यू मेरी 1 आई है, तो x माइनस वाई 1, ये मान लो फोर्थ, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 we get x माइनस वाई तो 1 है और x प्लस वाई 5 है। बेटा सॉल्व करूंगा तो ये तो कट गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x आ गया 3, इस 3 को किसी में भी इसमें पुट कर दो, तो x माइनस वाई अगर 1 है तो 3 माइनस वाई 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई एंड y इज इक्वल्स टू 2। बस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन नंबर देगा ये, है ना। ऐसे करना है सिंपल, कुछ भी हंसी मजाक करके हो उछल करके है बताओ बताओ, ये सब नहीं करूंगा भाई, सिंपल जैसे करते हैं अपन क्वेश्चंस वैसे मैंने बता दिया। कहीं समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताओ कि सर ये स्टेप आपने कैसे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 6/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -5। सर चलो ऐसे सीधा ही करो इसको, 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, 6x माइनस 6/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -5। सर फर्स्ट इक्वेशन को कर दो 4 से और सेकंड को कर दो 3 से। तो 4 से अगर मैंने किया, देखो यार अब लैंग्वेज लिख सकते हो क्योंकि रिवीजन क्लास है तो पूरी लैंग्वेज लिखवाना वो सही नहीं है, मैं कह दूंगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड सेकंड इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन विथ 3, ठीक है। तो सर 16/x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 32, ठीक है, 18/x माइनस 12y इज इक्वल्स टू -15, ऐड कर दो इन दोनों को, तो 16 18/x ये कट गया इज इक्वल्स टू 32 माइनस 15 कितना हुआ 17। तो यहां से मैं x नहीं निकाल सकता, 18 और 6 24 34, तो ये हो गया सर 34/x इज इक्वल्स टू 17, इससे ये कट गया 2 बार, तो x की वैल्यू तो आ गई 2, ठीक है, x की 2 आ गई, पुट कर दो 4/2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, इससे एक आटा 2, 3y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 2। बस यही करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। आया समझ? चलो नेक्स्ट, फटाफट फटाफट करेंगे, है ना। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, भाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सर एक्स है वो b अपॉन ए इंटू एक्स प्लस ए अपॉन बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2a और 2ab, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को कर दूं मैं b अपॉन ए से सॉरी सेकेंड इक्वेशन को मैं कर दूं b अपॉन ए से मल्टीप्लाई, सेम बनाना है ना। तो b अपॉन ए एक्स प्लस ए अपॉन बी वाई
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन होगी बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab इंटू बी अपॉन ए से ए कट गया, ये हो गया 2b स्क्वायर, माइनस कर दो, ये तो कट गया, ये हो गया सर मेरा a अपॉन बी वाई माइनस बी अपॉन ए वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। y अगर कॉमन ले लू सर तो a अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फर्दर इधर सॉल्व करता हूं मैं, तो y इधर ए बी एलसीएम ले लिया ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म कट गई, तो y इज इक्वल्स टू ए बी ऊपर चला गया, तो y इज इक्वल्स टू ए बी, वाई ए बी आ गया, वाई ए बी आ गया, तो भाई इस वाली में पुट कर दो सीधा सीधा सेकंड इक्वेशन में, ये सेकंड और ये अगर फर्स्ट मानी तो, ठीक है भाई। ऐसा तो नहीं लग रहा मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूं, सिंपल प्लस माइनस चल रहा है अपना, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इनमें। y इक्वल्स टू ए बी को मैं सर सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं तो x प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2, लिखूं क्या यार, लैंग्वेज देखो तुम लिखना सीखो, पुट y इन इक्वेशन 2, ठीक है, तो x प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2ab, ठीक है, ए बी उधर गया तो x क्या आ गया 2ab माइनस ए बी, तो x और y की वैल्यू ए बी आ गई, आया समझ। नेक्स्ट, अ मैन अर्न ₹600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ, ओके, 1/10 of the man's salary and 1/6 of the wife's salary amount to ₹1500 which saved every month। सर अगर मैं let salary of man be M and wife बी डब्ल्यू मान लू, कोई दिक्कत नहीं। अ मैन अर्न 600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ, ठीक है, तो मैन जो है वाइफ से 600 ज्यादा कमाता है, तो यहां से m माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 600, ये हो गई मेरी सर फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। 1/10 ऑफ द मेंस सैलरी, ये पर मंथ है ना, लिख लेना। अब मैं कहां काट के लिखूंगा, लिखूं क्या, चलो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूं, पर देखो लैंग्वेज लिखना खुद सीखो। लेट सैलरी ऑफ अ मैन पर मंथ बी एम एंड ये डब्ल्यू, ठीक है, हो रही थी ना तुम्हें अंदर से, सही है। ये फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है 1/10 ऑफ द मेन सैलरी, मेन सैलरी का 1/10 एंड 1/6 ऑफ द वाइफ सैलरी अमाउंट टू ₹1500 एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी, ठीक है, वो होता है बराबर 1500 के, ठीक है सर। सॉल्व करूं, एक काम करता हूं, यहां m/10 आया ना, तो ऊपर भी m/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फालतू की रामायण करनी ही नहीं है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 ताकि m/10 हो जाएगा, या एक काम करो प्लस माइनस है ना, तो 1/6 से कर दो, बाय 1/6, ठीक है साहब।
1/6 से किया फर्स्ट इक्वेशन को, तो m इंटू 1/6 m/6 माइनस w इंटू 1/6 w/6 इज इक्वल्स टू 600 इंटू 1/6 100। दूसरी इक्वेशन क्या है, m/10 प्लस w/6 इज इक्वल्स टू 1500। सर ऐड कर दो इनको, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। ऐड करूंगा तो ये कट गया भाई, कट गया सर। m/6 प्लस m/10 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 1500 1600 आया। m कॉमन लिया, 1/6 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1600। यहां से एलसीएम लिया 60, ये हो गया 10 प्लस 6 इंटू m बराबर हो गया 1600, ठीक है। हुआ ये 10 और 6 भाई, प्लस 6 16 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 1600। तो इस 16 से ये काट दूंगा 100 बार, तो m की सैलरी कितनी आई, 60 इंटू 100 6000 आई। m की सैलरी आ गई 6000। y की सैलरी नहीं निकाल सकता यहां से, तो सर m इज इक्वल्स टू w प्लस 600 है, और m की आई 6000 इज इक्वल्स टू w प्लस 600। तो वाइफ की कितनी हो गई, 5400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनर ऑफ टैक्सी कंपनी डिसाइड्स टू रन ऑल द टैक्सीज ऑन सीएनजी फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल, ठीक है। टैक्सी को चलाता है सीएनजी पे। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंप्राइजेज फिक्स चार्जेस टुगेदर, मतलब एक तो वो फिक्स चार्ज लेता है चलने के कि इतना तो मेरा है, आप कहीं से कितना भी जाओ, ठीक है। विद द टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और जो डिस्टेंस वो चलेगा उससे उसका अलग अमाउंट हो गया, ठीक है। मतलब एक फिक्स चार्ज, मतलब मैं मान लो मैं और टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं बोल रहा हूं सर बैठ गए 100 रुपए तो लगेंगे, उसके बाद डिस्टेंस के मैं अलग से जोड़ के बताऊंगा। आई बात समझ। फॉर जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 89 एंड फॉर जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 145। वॉट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर के बता दो सर, ठीक है जी। सर मैं कहता हूं एक तो फिक्स चार्ज है, तो फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस बी वाई, ठीक है। बोल रहा है कि एक्स चार्ज तो ले लिए मैंने उसको बैठते ही, और उसके बाद में 12 किलोमीटर के ले रहा है 89, तो 1 किलोमीटर के वाई है, तो 12 किलोमीटर के वाई पर किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का वाई है, तो 12 किलोमीटर का 12 वाई, कितना हुआ 89। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोल रहा है सर x तो फिक्स है, 20 किलोमीटर और चलता है, 20 किलोमीटर की जर्नी में 145 रुपए, तो सर 20 वाई 145, 1 माइनस 2 कर दूं, कर दूं, अगर मैं करूं, यहां कर देता हूं यार, चलो इधर ही कर लेता हूं, है ना।
x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 89, माइनस करना है मेरे को x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 145, माइनस माइनस माइनस, x से तो x कट गया भाई, ठीक है। 12 माइनस 20 माइनस 8y, 145 में से 89 जाते हैं कितना होता है भाई, 11 तो वो हो गए और 45 56, तो माइनस का 56, माइनस से माइनस गया तो y मेरा कितना आ गया 56/8 यानी कि 7, y 7 आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो चाहे फर्स्ट में, तो x प्लस 12 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 89, तो x कितना आ गया, x प्लस 84 इज इक्वल्स टू 89, तो फिक्स चार्ज जो मेरा है वो हो गया 89 माइनस 84 यानी कि 5 रुपए, बैठते ही 5 रुपए तो हो गए आपके, उसके बाद 7 पर किलोमीटर पैसे लूंगा। चलो नेक्स्ट, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब बाप की उम्र जो 2 लड़के हैं उसके 2 बच्चे हैं उनकी एज का सम है, ठीक है। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो एज ऑफ फादर बताओ, ठीक है सर लेट एज ऑफ फादर बी f, let age of son be x and y, 2 बच्चे हैं ना, एक की x मान ली एक की y, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी मानी। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर बोल रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब सर फादर का 20 ईयर्स, एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो 2 बच्चे हैं तो x प्लस 20 20 साल तो ये भी चलेगा और 20 साल ये भी, ठीक है, प्लस y प्लस 20 हुआ, सॉल्व कर लो, बस यही करना है और क्या। f इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई को मैं इधर पुट करूं, लिखूं क्या, पुट वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 2 दे दो इसको नाम, सर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस का 40, ठीक है। 2x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, 2x में से x गया तो x बच गया और 2y में से y गया तो y बच गया, तो x प्लस वाई मेरा कितना आ गया 40, मतलब सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन तो आ गई सर। फादर की एज पूछिए तो फादर की मैंने बताया ना ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, तो पुट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन 1, तो f इज इक्वल्स टू 2 इंटू 40, कितनी आई भाई, पिताजी की उम्र आई 80 इयर्स, सिंपल, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster,
इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस। अगर 6 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा होती ना तो वो 4 घंटे कम लेती पहुंचने में। एक ट्रेन है यहां से यहां तक गई, तो यहां से यहां तक पहुंचने में अगर नॉर्मल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा लिया, मतलब अभी एस है तो मान लो मैंने एस प्लस 6 ली, तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम, जो यूजुअल टाइम आता है ना, उससे 4 घंटे कम लगे हैं। फिर बोल रहा है इफ द ट्रेन वर स्लोअर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वो 6 घंटे ज्यादा लेती। ठीक है सर, सबको पता है। चलो उससे पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एस एंड टाइम टेकन बी टी। ठीक है भैया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस होता है सर स्पीड इनटू टाइम, तो मेरा यूजुअल डिस्टेंस तो डी हो गया क्योंकि मैंने एस और टी माना है। अगर वो 4 घंटे 1 मिनट 6 किलोमीटर पर आवर से तेज जाता, मतलब स्पीड से 6 घंटे स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा स्पीड होती, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम कितना 4 घंटे कम लगते, तो मेरा डिस्टेंस हो जाता जो कि है एस टी। फर्स्ट, अगर स्पीड मेरी एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो सर टाइम मुझे लगता ज्यादा कितना 6 घंटे टी प्लस 6, फिर वही सेम डिस्टेंस आ जाती मेरी एस टी। ये हो गई सेकंड। यहां से इसको मैं अगर खोलूं तो क्या आएगा? एस इंटू टी एस टी, एस इंटू -4 -4s, 6 को अब टी से करूंगा तो +6t, 6 को -4 से तो -24 और इक्वल्स टू में एस टी। एस टी से तो एस टी कट गया, तो मेरी इक्वेशन आ गई सर -4s + 6t इज इक्वल्स टू 24। ये सॉल्व करूंगा अगर, तो इसको s को t से किया तो एस टी प्लस 6s -6t -36 इज इक्वल्स टू s इंटू टी। ये कट गया। ठीक है, तो यहां से हो गई 6s - 6t इज इक्वल्स टू 36, यानी s माइनस टी 6 कॉमन लिया। ठीक है, तो मतलब यहां से मेरी आ गई सर s माइनस टी इज इक्वल्स टू 36/6, तो s माइनस टी 6 आ गई। ये फोर्थ इक्वेशन और ये थर्ड। ठीक है सर, फोर्थ इक्वेशन को अगर 4s से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसमें ऐड कर दूं तो 4s कटेंगे सर। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय कितने से? फोर्थ इक्वेशन को 4 से कर दूं, 4, वी गेट क्या आएगा सर? 4s - 4t इज इक्वल्स टू 24। भाई 4 इंटू s माइनस टी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4, मतलब 4s - 4t 24। ये आ गई, उसको मैं इससे इक्वेट कर दूं, मान लो 5 है, इक्वेट इक्वेशन 5 एंड 3, कितना आएगा भाई?
4s minus 4t is equals to 24 and minus 4s plus 6t equal to 24. Minus 4s plus 6t is equals to 24. सर ऐड कर दो तो ये कट गया, या इक्वेट की जगह ऐड कर दो, बोल लिख दो ऐड इक्वेशन 5 एंड 3. 4s से 4s कट गया, 60 माइनस 40 2t, 24 और 24 48. तो टाइम कितना हुआ 24 आवर्स. इस t को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, t को मैं s माइनस टी इक्वल्स टू 6 में पुट कर दूं तो s माइनस टी इज इक्वल्स टू 6, t है 24, तो s कितना आ गया भाई 6 प्लस 24 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर. आ गया, सिंपल, कुछ भी नहीं करना भाई. अरे थक तो नहीं गए? हाँ, थकना नहीं है. नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन बच गए? ओहो, अभी तो बहुत हैं यार, फटाफट फटाफट करें. सर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. कह रहा है कि एक एरिया, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 9 से कम कर देता हूं. अगर 9 से कम हो जाता है, अगर उसकी लेंथ में 5 यूनिट से कम कर दूं एंड ब्रेथ 3 यूनिट से बढ़ा दूं. सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी. भाई ये रेक्टेंगल है तो ये L और ये B, ठीक है सर. एरिया होता है L इंटू बी, तो A हो गया मेरा L इंटू बी. इसने कहा है कि लेंथ को कम कर दो 5 से और ब्रेथ को बढ़ा दो 3 से. सर, तो जो एरिया है, एरिया एल बी, चलो समझ में नहीं आएगा ऐसे. जो एरिया है एक्चुअल एरिया से कितना कम होगा 9 स्क्वायर यूनिट्स. इस ए की जगह एल बी रख दो और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया एल बी प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इज इक्वल्स टू एल बी माइनस 9. इससे ये कट गया तो 3L माइनस 5B इज इक्वल टू 15 माइनस 9 6. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे ही अगला बोल रहा है कि एरिया बढ़ जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ बढ़ा दूं 3 यूनिट से और ब्रेथ बढ़ा दूं 2 यूनिट से. सर, लेंथ बढ़ा दूं 3 यूनिट से एंड ब्रेथ बढ़ा दूं 2 यूनिट से, तो जो एरिया है वो बढ़ जाएगा 67 से. सॉल्व करो. L इंटू बी प्लस 2L प्लस 3B इज इक्वल्स टू LB प्लस 67. इससे ये काटा 2L प्लस 3B इज इक्वल्स टू 67. ये दूसरी इक्वेशन आ गई. आया? देखो बेटा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, लेंथ और ब्रेथ निकालना. ठीक है, इसका आंसर तुम मुझे करते हो अगर तो कमेंट सेक्शन में देना कि पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में 2 इंटू एल प्लस बी. एल और बी 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, निकालो. है ना, हर क्वेश्चन थोड़ी हाथ से मैं ही करूंगा, तुम भी तो मेहनत करो भाई, एग्जाम तुम्हारा है, मैं तो दे चुका हूं. बोल रहा है सर, द इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 9:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड इफ ईच सेव्स ₹2000. तो इनकम बताओ. सर, इनकम जो होती है वो खर्चा प्लस सेविंग्स के बराबर होती है.
होती है कि नहीं होती? लेट इनकम ऑफ एक्स बी 9A and let income of y be 7A। फिर let expenditure of x be 4B and expenditure of y be कितना है भाई? इधर 4 और इधर 3, तो 3B। ठीक है सर, आया समझ? भाई रेशियो में दे रखा है तो मतलब कि ये किसी एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। रेशियो में 9-7, वो इनकम 9-7 भी हो सकती है, वो 900-700 भी हो सकती है, वो 9-18 और 14 भी हो सकती है, वो रेशियो है। तो मैंने 9A और 7A मान लिया। ऐसे ही एक्सपेंडिचर रेशियो में है 4:3, तो मैंने 4B और 3B मान लिया। सर इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, और दोनों सेविंग्स कर रहे हैं 2000 रुपए की। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर मैं माइनस करूं 9A, एक्स की देख रहा हूं पहले, तो 9A माइनस 4B, बचा कितने रहा भाई? 2000 रुपए। और 7A माइनस 3B, ये भी 2000। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। इनकम बता दोगे ए निकाल के? ये भी होमवर्क है। देखो सब तो करा दिया, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत ही बड़ी वीडियो हो गई रिवीजन की। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट्स का सम है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। फाइंड द नंबर। एक 2 डिजिट नंबर है, मान लो XY, तो ये जो Y है ये तो यूनिट डिजिट हो गई भाई। ये जो X है ये टेंस डिजिट हो गई। अपन बोलते हैं ना वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे जाते हैं ना, तो ये वंस, ये टेंस। वंस मतलब यूनिट डिजिट। ठीक है, मान लो कोई नंबर ये 23 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 × 10 प्लस में 3, यही लिखूंगा ना। तो XY को इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? सर XY को मैं लिखूंगा 10x + y। ये XY, इसका रिवर्स क्या होगा? 23 का रिवर्स क्या होता है? 32। फिर वही वंस पे तो है, वो तो 2 लिखी, और जो टेंस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई। तो सर रिवर्स किया तो ये कितना आएगा? 10y + x। अब करो, सब समझा दिया। बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये मिटा दूं? सम ऑफ द डिजिट x + y जो है वो है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स of this number is twice the number obtained by reversing the order। 9 times of this number, नंबर क्या है इस बार? XY नहीं, 10x + y। ओपन करूंगा ना तो 10x + y। 9 times of this number is twice, 2 गुना, twice the number obtained by reversing the order। XY की जगह YX हो गया, तो YX क्या लिखता हूं? 10y + x। तो ट्वाइस ऑफ 10y + x। मल्टीप्लाई करो, 90x + 9y = 20y + 2
एक्स, एक्स इधर आया तो 88x, 9 उधर गया 11y। सर यानी कि x अपॉन y मेरा आ गया 11/88, मतलब 1/8। तो कह सकता हूं कि नंबर मेरा हो गया 18। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? सर आ गया। The sum of two digit number and the number formed by interchanging the digit is 132. Sum of two digit number, sum of two digit number and number formed. तो टू डिजिट नंबर एक्स वाई है, इसको क्या लिखते हैं सर? 10x प्लस वाई। तो सर 10x प्लस वाई एंड नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग मतलब yx, इसको क्या लिखते हैं? 10y प्लस एक्स। 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 132, यानी कि 11x प्लस 11y बराबर 132। तो 11 अगर कॉमन लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 132। आ रहा है समझ में? 11 इधर भेजा तो मेरा सर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन। आगे पढ़ो। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अगर सर 12 ऐड करता हूं नंबर में, सर 10x प्लस वाई जो है इसमें 12 ऐड किया, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स, मतलब जो नया नंबर बना वो 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स क्या है? x और y। 10x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। x इधर आया 5x हो गया, y इधर आया y माइनस 5y 4y, और 12 उधर गया तो -12। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। नंबर बताना है भाई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इस बार सॉल्व करूं क्या? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा? 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 60 एंड 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -12। माइनस कर देना है तो माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो गया, ये कट गया। y इज इक्वल्स टू सर आपका आ गया 72। y 72 सही किया है क्या? क्या गलत हुआ भाई? दोबारा देखो, कुछ तो दिक्कत है। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अगर नंबर में 10x प्लस वाई प्लस 12 किया, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो 10x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल टू 5x प्लस 5y। 5x प्लस आहा आहा इधर आएगा तो -4y आएगा ना। (5x - 4y इज इक्वल्स टू -12). ठीक है, क्या करें? ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से करो इस बार, ताकि माइनस प्लस कट जाए। किया तो 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 48, और नीचे क्या है? 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना है? -12। कुछ नहीं करना, ऐड कर दो, ये कट गया, 5 और 4 9x इज इक्वल्स टू 36। तो x आ गया 4, x 4 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तो x प्लस वाई अगर 12 है तो x 4 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y कितना आ गया? 12 माइनस 4 8। तो मेरा नंबर हो गया सर
एक्स वाई क्या है भाई 48। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट करें। चलो जी चलो जी चलो जी, खत्म। फाइनली सारे टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं, इनको घोट के पी जाना। बस आएगा तो वैल्यू चेंज करके आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो बेटा, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियोस शेयर भी किया करो। ठीक है, चलो तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय।